आपका हमारे चैनल रियल ट्रूथ पर स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं जो एक असली घटना पर आधारित है। पंजाब की सबसे डरावनी कहानी, बरोटा किले का साया। पंजाब की धरती अपनी रौनक, अपने खेत, अपनी खुशबू और भांगड़ा के लिए जानी जाती है, लेकिन इसी पंजाब में कुछ जगह ऐसी भी हैं जिसका नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं जगह में से एक है पटियाला के पास का बरोटा किला। कहते हैं कि दिन में यह जगह सिर्फ एक खंडर की तरह दिखती है, लेकिन रात ढलते ही इसका चेहरा बदल जाता है। यहाँ अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, अजीब सी बदबू फैल जाती है और कहीं दूर से किसी औरत की पायल और बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। बरोटा के बुजुर्ग कहते हैं, जो भी रात को इस किले में गया है वह कभी जिंदा वापस नहीं आया, और अगर आया भी है तो उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। ये कहानी शुरू होती है साल 1986 से, जब गांव में तीन दोस्त हरदीप, मनप्रीत और जसविंदर इस किले में घुसने का फैसला करते हैं। गांव में आए दिन चर्चाएं होती थी कि बरोटा किला में चुड़ैल रहती है। हरदीप को इन सब बातों पर यकीन नहीं था, वह हमेशा मजाक उड़ाता था। मनप्रीत दिल से डरता था, लेकिन दोस्ती निभाने के लिए साथ चलने को तैयार हो गया। जसविंदर दोनों के बीच संतुलन रखने के लिए रात को 12 बजे अंधेरे में हाथ में सिर्फ टॉर्च और लालटेन लेकर तीनों किले की तरफ निकल पड़े। किले का रास्ता सुनसान था, आसपास खेत फैले हुए थे। अचानक खेतों से अजीब सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई अदृश्य इंसान उनकी चाल के साथ साथ चल रहा हो। मनप्रीत रुक गया और बोला, भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन हरदीप हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, ये सब हवा की आवाजें हैं। जसविंदर ने भी हरदीप का साथ दिया और तीनों किले के दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी टॉर्च वार वार छपकने लगी। दीवारों पर अजीब से काले निशान बने हुए थे और ऊपर छत से मिट्टी टपक रही थी। किले का बीच का हिस्सा बहुत बड़ा था, लेकिन वीरान और बहुत डरावना। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक कर मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया और उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। कुछ देर बाद अचानक कोने से औरत के गिरने की धीमी आवाज आने लगी। यह वही गीत था जो पंजाब की औरतें शादियों में गाती हैं। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। हरदीप ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में टॉर्च मारी, लेकिन वहां सिर्फ टूटी दीवारें थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और उसी क्षण उसके कान के पास किसी औरत की फुसफुसाने जैसी आवाज आने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हरदीप ने घबराहट से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मनप्रीत डर के मारे रोने लगा। जसविंदर उसे पकड़कर बोला, हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी एक जोरदार हंसी पूरे किले में गूंज उठी। यह हंसी इंसानी नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया की थी। तीनों जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागे, लेकिन रास्ता बदल चुका था। किले के दरवाजे की जगह अब सिर्फ अंधेरी दीवारें थी। हरदीप चिल्ला चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? दरवाजा तो यही था। तभी अचानक उन्हें लगा कि कोई अदृश्य हाथ उनके कंधों पर रखा हुआ है। ठंडी हवा इतनी तेज हो गई कि उन्हें लालटेन बुझ गई और अंधेरा छा गया पूरी हवेली में। अचानक सामने एक सफेद साया दिखा। उस साए का चेहरा और लेकिन आंखें बिल्कुल लाल और बाल खुले हुए। उसके होंठ
हिल रहे थे, लेकिन आवाज किसी और दिशा से आ रही थी। तुम लोगों ने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम्हें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, हरदीप ने चीख कर कहा। हम यहाँ बस देखने आए थे, हमें माफ कर दो। साया हंसा और बोला, माफ? ये आने वालों को सिर्फ मौत मिलती है। अचानक हरदीप के पैर में किसी ने पकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। मनप्रीत और जसविंदर ने उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। उनकी टॉर्च अचानक जल उठी और उन्होंने देखा कि जमीन से हड्डियों जैसी सफेद उंगलियां हरदीप का पैर पकड़े हुए थी। किसी तरह दोनों ने उसे चीखकर छुड़ाया और दौड़ पड़े। गांव लौटकर जब उन्होंने सांस ली तो देखा हरदीप के पैरों पर नीले नीले निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने उसे जोर से दबोचा रखा हो। उस दिन के बाद से हरदीप अक्सर रात को नींद में उठकर चीखने लगा, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे ले जाएगी। गांव वालों ने झाड़ फूंक करवाई, गुरुद्वारे में अरदासें करवाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे हरदीप का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। वह बार बार बरोटा किले का नाम लेता और कहता कि कोई औरत उसे पुकार रही है, मुझे बुला रही है। कुछ महीनों बाद एक रात हरदीप अचानक गायब हो गया। गांव वाले मानते हैं कि वह औरत, वह साया उसे अपने साथ किले में ले गया। आज भी जब गांव में रात गहरी होती है, लोग किले से औरत की चीखें सुनती हैं। कभी पायल की झंझकार, कभी बच्चे के रोने की आवाज और कभी किसी के जोर से दरवाजा पीटने की गूंज। गांव वाले आज भी उस रास्ते पर रात को नहीं जाते। बरोटा किले की यह कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं है। बहुत से रिसर्चर और यूट्यूबर्स ने यहाँ रात को शूट करने की कोशिश की। उन्होंने कैमरे में अजीब ग्लिच देखे, रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई और कुछ फुटेज में आए साए जो सफेद रंग के थे, लेकिन कोई भी वह पूरी रात नहीं रुक पाया, क्योंकि कहानी यही नहीं रुकती। क्योंकि गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि बरोटा किला पहले किसी रानी का महल था। रानी के साथ धोखा हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई और उसकी आत्मा अधूरी इच्छा लेकर वहीं भटक रही है। कुछ कहते हैं कि वह साध्वी थी जिसका तप भंग किया गया। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि उस जगह की हवा भी आम इंसान को चैन से नहीं जीने देती। इस तरह के लगातार नेशन वाले पैराग्राम